हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारी 14.4 एक्सरसाइज चल रही है उसे कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेके आई। राइट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जाँच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, 35 स्टूडेंट है और उनकी मेडिकल जाँच की गई है। भार दे रखा है किलोग्राम में, 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से कम, 46, 48। तो आप देख रहे हैं कम कम, यहाँ पे वो डैश करके वर्ग अंतराल क्लियरली नहीं दे रखा है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या 0, 3, 5, 9, 35 तक। अब देखो, जब हमने विद्यार्थियों की संख्या देखा तो 3, 5, 9, 14, 28, 32, 35 मतलब बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है। आ रही बात समझ में? और मैंने आपको समझा रखा है, अगर इस तरह का सम आपके सामने आता है वो भी माध्यिका से रिलेटेड, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे CF मानेंगे। मतलब ये हमारे विद्यार्थियों की संख्या नहीं, ये संचयी बारंबारता दे रखा है, CF दे रखा है, जिससे हमें विद्यार्थियों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी होगी। राइट बच्चों, फिर हमें क्या कहा है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए। कम प्रकार का त्वरण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आपको मैंने समझाया था। ठीक है, और हमें क्लियरली दे भी रखा है 38 से कम, 40 से कम, तो हम यही वर्ग अंतराल ले लेंगे। हमें क्या है, इस वर्ग अंतराल की ज़रूरत है, मतलब भार की, और साथ ही साथ हमें CF की ज़रूरत है। तो हमारा जो त्वरण, हमें क्या खींचना है, त्वरण मतलब ग्राफ, वो तो हमारा इजीली हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमें माध्यक भार भी ज्ञात करना है, मतलब हमें इसके थ्रू माध्यिका भी ज्ञात करना है, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी विद्यार्थियों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फटाफट इसे सॉल्व करके, इस टेबल को सॉल्व करके फटाफट हम क्या निकालते हैं, बनाते हैं ग्राफ। ये देखिए टेबल दी है, बट क्या बोला है, हिंट हमें कम प्रकार की। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिक प्रकार वाला सम भी है, दोनों में आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। कम प्रकार बोला है, चूंकि हमें सम में भी दे रखा है बच्चों 38 से कम, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 38 से कम। हमें वर्ग अंतराल नहीं चाहिए, 40 से कम। लास्ट सम में मैंने आपको हिंट दी थी कि जो लास्ट वाली डिजिट है उससे कम लेते जाना, राइट, बट इसमें हमें डायरेक्टली दे रखा है और दो का डिफरेंस है। 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, देन लास्ट में 52 से कम। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी नहीं दी है जो कि हमें निकालनी है, बट अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ में हमें x निर्देशांक और y निर्देशांक चाहिए। तो y निर्देशांक हमें सब में दे रखा है 0, मतलब कि CF 0, फिर 3, 5, 9, 14, 28, 32, देन लास्ट में 35। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? ये आपका पूरा चार्ट कंप्लीट जैसा हमें दिया हुआ था मैंने बना दिया है। अब अगली स्टेप हमारी क्या, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, जिसमें डॉट द्वारा ग्राफ बनाया जाता है बिंदुओं की सहायता से। ठीक है, और बिंदुओं की सहायता से जब हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, वैसे कैसा भी हम ग्राफ बनाए तो हमें x निर्देशांक और y निर्देशांक तो चाहिए होते हैं। राइट बच्चों, तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मेरा x निर्देशांक है, राइट, और ये पूरा मेरा y निर्देशांक है। तो देखो हम पेयर बना लेते हैं, युग्म मतलब पेयर बनाना। तो ये x ये y मतलब 38,0 क्या आ जाएगा, 38,0। ठीक है, फिर सेकेंड 40,3, अगला हो जाएगा आपका 40,3, फिर 42,5, तो यहाँ पर 42,5, 44,9। आप देखते जाइए सम के अंदर, मैं पेयर बनाती जा रही हूँ। ठीक है, 46,14, 48, क्या हो जाएगा 28, 50,32, देन लास्ट में 52,35। ठीक है, टोटल 35 स्टूडेंट है। राइट बच्चों, अब हम त्वरण खींचते हैं ग्राफ में। ये मैंने क्रमित युग्म निकाल लिया है, x निर्देशांक और y निर्देशांक। ठीक है, चलिए अब आप आ जाइए ग्राफ में फटाफट।
देखिए माइनस में तो है नहीं, प्लस में ही है हमारी सारी डिजिट्स। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम। ये हमारा हो जाएगा y निर्देशांक। हाँ मैं पेन से बना रही हूँ, आपको तो एग्जाम में पेंसिल से बनाना है। पेन से क्या होता है बच्चों, क्लियरली नज़र आ जाता है, राइट। ये हमारा हो जाएगा x निर्देशांक। एक सेकेंड, ये ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, ये 0। अब देखो हमें सम के अंदर क्या दे रखा है बच्चों, डिफरेंस। हमें क्या लेना है, भार, वजन लेना है। तो वजन के लिए जो आप देख रहे हैं 38, 40, 42, 2 का डिफरेंस है। और उसी तरह जो संचय बारंबारता है तो 0 से 3, 3 से 5, 9 और इधर 35। तो यहाँ हम 5-5 का डिफरेंस लेके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मैं ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, कभी 10 लेते हैं कभी 5 लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 0 से 3, 5, 9, फिर 14, 28, 32, देन 35। तो 5-5 का गैप स्पेस लेंगे तो 35 तक हम चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 5, 10, 15, 20, एक एक ब्लॉक का स्पेस दे रही हूँ मैं, 25, 30, 35। आया आपको समझ में, यहाँ से यहाँ तक। ये है हमारे विद्यार्थियों की संख्या, जिसमें कोई 5 है, कोई 3 है, कोई 12 है, कोई 14 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं बच्चों विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब हमारे पास रह गया भार। तो भार तो जैसा है ना वैसा ही हम रिटर्न करेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग है, 38, तो ये आपका 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, देन लास्ट में 52। यही था भार, ठीक है। भार हमें दे रखा है किलोग्राम में। चलिए यहाँ तो कोई डाउट। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें फर्स्ट वो फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है बच्चों, देखो जो फर्स्ट युग्म है क्या दे रखा है, मैंने आपके सामने बनाया था 38 से 0, ठीक है। तो 38 ये रहा आपका और 0 ये रहा, तो 38 के लिए हम यहीं डॉट बना देते हैं, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे 40 और 3। तो 40 हमारा क्या है, हाँ ये हमारी x की रो में भूल गई थी, ये हमारी y की रो, ये हमारी x की रो। अब 40, तो 40 ये रहा और 40 से क्या बोला है 3। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर 5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5। मतलब कि 1 2 3 समथिंग समथिंग यहाँ पर डॉट आएगा, ठीक है। 40 और 3। फिर दे रखा है 42 और 5। कितना है, 42 और 5। तो ये रहा 5, बट 42 की रो में आपको डॉट लगाना है, ठीक है बच्चों। अब 44 का 9, मतलब 44 जो बाहर दे रखा है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट हैं। तो 44 ये रहा और 9 हमें देखना पड़ेगा, ये रहा 10, मतलब 10 से जस्ट छोटा वाला। तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ डॉट, एक पॉइंट कम करके, क्योंकि 9 स्टूडेंट है जिनका 44 बाहर है। फिर हमें दे रखा है 46 में 14 स्टूडेंट, मतलब 46 वाली जो कॉलम है रो, इसमें 14 स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब जाएंगे तो ये 15 दे रखा है बच्चों, 15 से वापस से एक पॉइंट नीचे, तो ये हो जाएगा 14 स्टूडेंट। फिर 48 से 28, मतलब 48 वाली 48 वाली रो ये रही और आपका 30 ये रहा, 30 ये रहा। तो आप इसी रो में ठीक ऊपर जाइए और 28, मतलब 2 पॉइंट आप यहाँ डॉट बना लीजिए। आ रहा है आपको समझ में बच्चों। फिर हमें 50 दे रखा है, तो 50 का 32, तो ये रही आपकी 50 वाली रो और ये रहा 30। तो यहाँ से आगे आएंगे और 30 के बाद 2 पॉइंट ऊपर 32। दैट्स क्लियर। 52 का हमें दे रखा है 35, तो ये रहा 52, देन ये रहा 35। ये बन चुका है आपका ग्राफ। अब बस तोरण खींचना है हमें, राइट।
ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्टार्टिंग है बच्चों, ये इस तरह से जाते हुए डायरेक्टली ऊपर, फिर इस तरह से जाते हुए ये यहाँ पर दी एंड। तो आया आपको समझ में, ये आपका तोरण खींचा गया है। ठीक है, आप चाहें तो इनमें PQRST नाम भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह डॉट भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो डॉट के साथ 38,0 इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 40 है तो 40 के साथ कितने थे, 3 स्टूडेंट थे, इस तरह भी लिख सकते हैं। 42 के साथ 5 स्टूडेंट, 5 पे डॉट है तो 42,5 इस तरह भी आप लिख सकते हैं। राइट बच्चों, तो आया आपको तोरण किस तरह से बनाया जाता है, ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, कमेंट में ज़रूर बताना समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए इसी सम में हमें ग्राफ भी ग्राफ तो हो गया, इस सम में हमें माध्यिका भी फाइंड करना है ना। हमें बोला गया था कि आप पहले तोरण खींचिए और बाद में माध्यिका भी बताइए कि पर स्टूडेंट का वेट कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका भी कॉलम मैंने रिटर्न किया हुआ है, जिसे हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें सम के अंदर क्या कहा था, सम के अंदर बोला था 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, 44 से, इस तरह दे रखा है। और ये हमारी CF दे रखी है। पहले तो हमें इससे फ्रिक्वेंसी लानी पड़ेगी, मतलब विद्यार्थियों की क्लियर संख्या, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है, संचयी बारंबारता है। दूसरी बात, यहाँ पर कम कम दे रखा है और दो का डिफरेंस है बच्चों, तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिफरेंस वर्ग अंतराल 36 से 38 लेंगे। क्या लेंगे, 36 से 38। राइट, तो देखिए 36 से 38, 1 सेकेंड, 36 से 38, 38 से 40, 40 से 42 आ रहा है आपको समझ में, 2 का डिफरेंस। 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52। राइट, अब हमें संचयी बारंबारता CF दे रखा है। ठीक है, CF क्या दे रखा है, 0, 3, क्योंकि 36 से 38 में 0, 38 से कम है तो 0, मतलब एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका 36 से 38 वजन होगा। और 38 से 40 में ऐसे कितने स्टूडेंट है, 3, जिनका 38 से 40 में वजन है। फिर 40 से 42 में कितने, 5। इस तरह से CF हम लिख लेते हैं 9, 14, 28, 32, देन लास्ट में 35। ठीक है, अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों, होता क्या है, कई बार क्या अधिकतर आपका वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दी रहती है, जिससे हम CF संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो जो भी फर्स्ट वाली डिजिट रहती है उसमें हम प्लस करते हैं। राइट, तभी आपका CF आता है। बट हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उल्टा करना होगा, मतलब कि माइनस करना होगा। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐसी की ऐसी, जो कि 36 से 38 में कितने हैं, 0। अब जस्ट ऊपर वाले में हम माइनस करते जाएंगे, नीचे वाली डिजिट को ऊपर वाले में। 3 में से 0 गए तो 3 बचे, ये हो गई 38 से 40 के बीच स्टूडेंट की संख्या। फिर हम 5 में से 3 घटाएंगे तो 40 से 42, मतलब 5 में से 3 गए तो कितने स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 40 से 42 वजन है। फिर आपका 9 में से 5 घटाएंगे तो 9 में से 5, तो कितने स्टूडेंट है, 4। हो सकता है बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि फटाफट सम कराना रहता है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगी तो आप ही बोर हो जाओगे, इसलिए बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है बच्चों, बट आप एडजस्ट कीजिएगा। अब 14 में से 9 स्टूडेंट गए तो कितने, मतलब 14 में से 9 गए तो आपके आ जाएंगे 5 स्टूडेंट। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 44 से 46 बाहर है वजन है। फिर 46 से 48, इस तरह से आप माइनस करते जाओ। 28 में से 14 गया तो एटलीस्ट 14 ही बचेगा। फिर 32 में से 28 माइनस करेंगे तो 4, देन लास्ट में 3। आया आपको समझ में, ये क्लियरली स्टूडेंट्स की संख्या आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम, हर बार की तरह आपने 14.3 समझा है, जिसमें माध्यिका कैसे फाइंड करते हैं। n इक्वल्स टू जो फ्रिक्वेंसी की टोटल है, कितने स्टूडेंट है, 35, वो हमारा n हो जाएगा। और ये दोनों सेम होना चाहिए। राइट, मैंने सम फर्स्ट में भी समझाया था आपको। अब देखो, अब माध्यिका फाइंड करना है तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी की टोटल होती है ना बच्चों, उसको हाफ कर दो तो 35 का आधा कितना हो जाएगा, 17.5। अब जो 17.5 जो भी डिजिट आपके पास आती है फ्रिक्वेंसी का टोटल करके, उसका हाफ करने के बाद
उसे हमें CF में देखना पड़ता है, क्योंकि अभी आपने माध्यिका का फॉर्मूला देखा है, कितनी सारी हमें इंक्वायरी पूरी करनी पड़ती है। एन क्या है, CF क्या है, फ्रिक्वेंसी कहाँ से लाए, L1 L2 क्या है, मीन डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CF में ये 17.5 कहाँ आ रहा है, 0 छोटा है, मेरे को जस्ट 17.5 से बड़ा चाहिए, ठीक है। 0 छोटा है, 3 छोटा है, 5 छोटा है, 9 छोटा है, 14 भी छोटा है, इसमें 17 नहीं आएगा, बट 28 तो बड़ा है, जिसमें 17 आ सकता है या नहीं बच्चों। तो हम ये पूरी वाली रो ले लेंगे, ठीक है, जिससे हमें L1 L2 मेन डिफरेंस, H, CF, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो जो भी आप डिजिट देखते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, जो भी डिजिट देखते हैं उसके जस्ट सामने वाला फ्रीक्वेंसी होता है, ये हमारा L1 और ये L2 होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं माध्यिका का फॉर्मूला लगाती हूँ, फिर उसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। माध्यिका इक्वल्स टू L1 प्लस ब्रैकेट में N माइनस CF डिवाइड में F। कई सर टीचर यहाँ पे N डिवाइड में 2 भी लगाते हैं, बट मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे N 17.5 रखूँगी, ठीक है बच्चों। आप वैसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, L1 आपका 46 दे रखा है, ये रहा 46 इक्वल्स टू प्लस का साइन N 17.5, CF 14 डिवाइड में F 14, ये भी 14 दे रखा है, ब्रैकेट क्लोज। अब H मेन डिफरेंस होता है L2 में से L1, मतलब कोई सा भी वर्ग अंतराल, कोई सा भी आप ले लीजिए उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, राइट बच्चों। 46 प्लस ब्रैकेट में यहाँ 17 में से 14 गए, तो आपके बचे 3.5, ऐसा का ऐसा। यहाँ हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो एटलीस्ट डिवाइड में क्या आया 7, है ना। मल्टीप्लाई में तो कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो 35 दूना कितना होता है, 35 से कम 35, 35 दूना 70, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 46 प्लस 1/2, मतलब 1 में 2 का डिवाइड करना है। तो देखो वेरी सिंपल, वैसे तो 0.5 आएगा, बट ऐसे भी मैं समझा देती हूँ। छोटा है 1, 0 लगाया, और जैसे ही आप 0 लेते हैं तो पॉइंट भी लगा लीजिए, 1 0 बाहर 1 0 अंदर, 2 5 जा 10, दैट्स यूअर सॉल्यूशन। तो जब इसको कैंसिल करा तो कितना आया 0.5, कितना है बच्चों 0.5। अब 46 में हमें क्या करना है, 0.5 को प्लस करना है, दैट्स यूअर आंसर। तो यहाँ पर 46.5 कितना हो जाएगा 46.5, यह आ गया आपका माध्यिका। मतलब प्रत्येक स्टूडेंट 35 में से प्रत्येक स्टूडेंट का भार कितना होगा 46 किलोग्राम के समथिंग होगा। तो आया आपको समझ में बच्चों। यह आज आपका क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक ही सम रह गया है, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और प्लीज़ अगर सम समझ में आ रहे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, राइट बच्चों। थैंक यू।